शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जो लगातार मंदिर को समझ रहे हैं और हम अब पवित्र स्थान में रोटी की मेज जो है वहाँ हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान और शांत होने की जगह पवित्र स्थान। यहाँ आत्मा आत्मा से बात करता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को समझ लेना, जान लेना कि पवित्र स्थान में गड़बड़ नहीं होती। अभी हमने पिछले समय बादाम का सुना, जिसे साकेद कहते हैं। बादाम के लिए हमने यिर्मयाह 1 में भी देखा था ना, 11 से। तो शा का मतलब होता है आरंभ। ये शा और केद को समझ लें। और केद का मतलब होता है प्राचीन, आरंभिक या पहला। जब हम साकेद बोलते हैं अर्थात जागरूकता, सतर्कता की शुरुआत, किसी प्रक्रिया की शुरुआत, प्रारंभ। और वो प्रक्रिया हमने देखी कि बसंत में कितनी तेजी से फूल आते हैं। पहला फूल होता है बादाम का, ये आपने सुन लिया है। पर अब हम रोटी की मेज, 12 रोटियां जहाँ रखी हैं, चलिए वहाँ चलते हैं ना। 12 रोटियां 12 गोत्र को भी दिखाती हैं, इज़राइल के 12 गोत्रों को। आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के राजकुमार हैं, इसलिए हम भी इज़राइल हैं। और उस मेज पर की रोटी, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ, लूका 22 और 29-30। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ये अधिकार चेलों को दिया गया, इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय और मेज में खाना पीना। और हमने देखा है कि मेज से गिरे हुए टुकड़े का एक दृष्टांत, जिसमें विश्वास का कितना मजबूत आधार बताया गया है। जहाँ अन्य जाति को गोइम, अन्य जाति मतलब कुत्ते को दिखाना, गोइम मतलब, और टुकड़े और चूर चार खाने की बात कही है कि हाँ, मेज से गिरे हुए टुकड़े मिल जाते हैं। पर यहाँ पर पूरी मेज है, पूरी रोटी है, पूरी रोटी जो हमारे लिए तोड़ी गई। टुकड़ों का बहुत सारा, कितनी टोकरियाँ बची थीं। यहाँ पर ये जान लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो वचन है, वचन की जो रोटी है, हम कैसे ले रहे हैं या हम कैसा बोल रहे हैं। क्योंकि हम अपने हर शब्द के जवाबदार होंगे। जो हम समझ रहे हैं वही हम बोलेंगे, इसलिए ध्यान से समझना ज़रूरी है। अब देखिए कि मंदिर की रोटी का याजकों के लिए खाना था सिर्फ, पर दाऊद को जब भूख लगी तो अपने साथियों साथ वहाँ की रोटी खाया। प्रभु यीशु ने कहा, अगर हम देखें तो हम मत्ती 12 में अगर 1 से देखें तो चेलों को भूख लगी शब्द के दिन, तो वो बालें तोड़कर खाने लगे। तो वहाँ पर बोला गया कि देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं। 3 से देखें, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते तो मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। ये पूरी व्याख्या जो की गई यहाँ पर बड़ी स्पष्ट है। पवित्र स्थान में वो रोटी का एक छोटा हिस्सा कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी क्यों है। मंदिर से भी बड़ा, मंदिर का गढ़ने वाला, मंदिर की हर रीति को बताने वाला, आना जाना बताने वाला, रास्ता बताने वाला, सत्य बताने वाला, प्रकाशित करने वाला, जागरूक करने वाला, सतर्क करने वाला, ये वो स्थान है जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। और वो मंदिर से बड़ा क्यों है यहाँ प्रमाणित होता है। और वो रोटियां जो उसने दे दी
आशीष की रोटियां जो हम प्रभु भोज की मेज पर फसह की वो याद में वो रोटी खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, उस देह को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, निर्दोष और निष्कलंक अनंत जीवन के लिए विश्वास का आधार जब हम उस मेज के करीब होते हैं, हमें ये याद रहता है क्या कि वहाँ जो प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, पूरा मंदिर बलिदान का लेखा जोखा है। वो स्वर्गीय टेबल, स्वर्गीय रोटी, जब हम इसकी ये पूरी समझ लेंगे तो जो बोलने में है, हमारे द्वारा बोला गया, कहा गया, जैसे नीति वचन में कहा गया ना कि जीव ही मृत्यु और जीवन का मार्ग है, नीति वचन 18:21। हम 12 में थोड़ा सा आगे जाएं, और मैं तुमसे कहता हूँ 36 से कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये मेज की बात हो रही है, वहाँ पर जो हो रहा है ये दोष, जब हम इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा ताल्लुक हमारे बोलने से है। जहाँ पर वो सामरी स्त्री बात कर रही थी, वो टुकड़ों की बात, और वहाँ पर विश्वास परखा गया था। आज ये हमारे सामने सारा स्पष्ट है। अगर यशायाह हम देखें तो यशायाह 25 की इस भविष्यवाणी को जरा ध्यान से देखिए, है ना, और सुनिए 6 से। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। प्रतिज्ञा, भोजन की टेबल जो होती है वो प्रतिज्ञा की टेबल होती है। रोटी को हम जाने पहचाने जे मिली, और ये देखिए कितना सच है कि प्रार्थना का पवित्र पर्वत कहलाता है टैबरनेकल, वो जगह, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। और हमारे लिए कैसे घूंघट अलग हुआ, वो पर्दा फटा, और हम जा आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, पर आत्मा में, आत्मा की सच्चाई से बाहरी आंगन को की खूबसूरती अगर हमने बहुत अच्छे से समझ ली, और पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित इन अंतिम समय में वो वचन पूरे होने हैं जो सहायक दिया गया है, जितना होना था। अच्छा, समय भी अगर ये देख रहे हैं हम, तो 2039 का जो समय है, 6000 साल पूरे हो जाना है। मेरा ख्याल 29 सितंबर रबियों ने जो गणना की है, और 6000 साल पूरे होने के बाद की प्रक्रियाएं अलग हैं, और ये समय तो ये बीतेगा, लोगों के आकलन हैं। और हाँ, 6000 साल पूरे जैसे होंगे, 7वां हजार साल लगेगा, तो वो 7वें हजार साल के प्रकाशन स्पष्ट समझ में आएंगे। अभी कई चीज़ें लोगों ने अपने विचार आकलन से सामने रखी हैं, कुछ लोगों ने सच्चाई सामने रखी है, वो अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस समय के लिए रखा गया है प्रगटीकरण उसी समय होता है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहता। ये एक सच्चाई है। हम सिर्फ रोटी की मेज समझते हैं, जहाँ पर वो बलिदान की मेज है और शादी का भोज है, वो सब टेबल हैं। भजन संहिता में हम सुनते हैं ना, तू मेरे सामने मेज बिछाता है, मेरे विरोधियों के सामने, मतलब महिमा का कारण है, बनाता है। प्रभु जो स्वयं 6 में देखें प्रकाशित वाक्य में, जो सामर्थ, धन, बल, ज्ञान, बुद्धि, आदर, सम्मान, धन्यवाद के योग्य है, यीशु प्रभु वो कहता है। और जो जान रहा है वो सचमुच में उसकी अधीनता में देख रहा है, और उसका योग्यता की बड़ाई कर रहा है कि वह हर बात में योग्य है। वचन ही योग्य है, वचन ही पवित्र है, वचन ही निर्दोष है।
इसलिए तो पवित्र शास्त्र हर जगह, हर बिंदु और मात्रा पर पूरे प्रकाश से भरपूर है। शंकाएं जो करते हैं वो शारीरिक लोग हैं। जैसी शिक्षा होगी शरीर की, उसके अनुसार वो आचरण करके उन बातों को जानना समझना चाहेंगे और विद्रोही घराने के बन जाते हैं। रोटी की मेज कितना खूबसूरत हिस्सा है जिसमें हम पहचान सकते हैं। आपने बिल्कुल सुना होगा, अखमीरी रोटी खमीरी रोटी, और थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। यानी संसार का थोड़ा सा भी हिस्सा। हम इस समय पवित्र स्थान में हैं और रोटी की मेज में हैं। वहाँ इन संसार की सोच का के साथ कोई कैसे हो सकता है। इसलिए लोग पवित्र स्थान में नहीं होते, इसलिए बाहरी आंगन में बड़बड़ करते रहते हैं। जितना हो सकता है बोलते रहते हैं, जितना याद रहता है बोलते रहते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे ज़्यादा बोलने से वो क्या सुन लेगा क्या। हमारा ज़्यादा बोलना, ये बड़ी सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि खमीर को पहचान लें। खमीर के साथ वहाँ नहीं हो सकते। और सबसे खूबसूरत प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई, और उसमें कहा जाता है कि हमेशा दिया कर, हर दिन की रोटी आज हमें दे, हमेशा दे, और हर दिन मिल रही है। सब प्रकार से तृप्त, आशीषों से भरपूर वो रोटी मिल रही है। जीवन की रोटी मिल रही है, स्वर्गीय रोटी मिल रही है। उस समय बोलते समय कभी ये आता है अंदर हृदय में, मन में, कि धन्यवाद प्रभु तूने हर दिन की रोटी दी। ये प्रार्थना पवित्र स्थान की प्रार्थना है, आत्मा की प्रार्थना है, जो बाहरी आंगन में याद किए हुए जैसे बोलने से। इसका एक वीडियो है कि जो हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, कि हम उसे पिता कह सकते हैं जैसे हमारा प्रभु उसे पिता कहता है। रोटी की मेज में हम सीखते हैं खाना पीना। और इससे भी आश्चर्यजनक एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद हम हिंदी भाषी लोग हैं तो नहीं सुने हैं, और जिनने सुन लिया है वो ठीक है। फसह के समय रिहर्सल होती थी। दूसरे दिन 3 रोटियां ली जाती थी और बीच की रोटी को तोड़ा जाता था और एक टुकड़े को छिपाया जाता था बच्चों के द्वारा ढूंढने के लिए कि उसे ढूंढो। हमारा प्रभु यीशु जब कब्र में गया, वो जीवन की रोटी जो हमारे लिए तोड़ी गई, तो ये रोटी इतनी अद्भुत है ये, कि अगर हम पवित्र स्थान में रहकर स्वर्गीय आशीषें पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मिली हुई हैं 3 ऐसी प्रतिज्ञाएं बांधने खोलने की, तो स्वर्ग से ले सकते हैं यीशु के नाम में। पर अगर हम सोचें कि हम संसार के नज़रिए से, कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करनी है। इन चीज़ों के लिए जब क्योंकि हम नाकाम हैं, निर्बल हैं, और यही तो टूटा हुआ हृदय होता है कि मैं कैसे पाऊँ प्रभु ये खूबसूरत हिस्से जो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहा हूँ। बाइबल में रोटी के बारे में जब भी आया है, लेहम बोलते हैं ना रोटी को, बैत लेहम मतलब रोटी का घर, जहाँ पर प्रभु पैदा हुए, वो रोटी देने वाला घर, जहाँ पर वध किए हुए मेमने रखे जाते थे। ये सच्चाइयाँ अगर हमारी आत्मा इस ओर ध्यान देती है, और जबकि हम पवित्र स्थान के बारे में जान रहे हैं, बाहरी आंगन को अच्छे तरह से समझ रहे हैं, रोटी के घर को अगर छोड़ती, जैसे नोएमी जो थी उसने छोड़ के गई थी ना अपने पति और बेटों के साथ, और छूछे हाथ वापस हुई थी मोआब से, जो श्रापित जगह जहाँ मना करा था, वही रूत जिसके साथ अपनी बहू के साथ वापस हुई थी, और बोअज ने अपनी चादर उड़ाई थी, बीनने जाया करती थी खेत में रोटी के लिए। आज जो हम सीख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो हर दाने को सीखना है। अन्न के हर दाने का मतलब है, परमेश्वर ने यूं ही नहीं रख दिया है, और वो सार्थक हैं, परिभाषित हैं, प्रकट करते हैं जो नाम है उसकी यथार्थता क्या है, सच्चाई क्या है, वो प्रकट होती है साफ साफ। और समय समय पर इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने विश्वास किया प्रभु यीशु के लिए सब संभव है। हम प्रतीति तो करें,
कि जो हमने मांगा है वो मिल गया हमें। अगर हम सुख साधन और संपन्नता के लिए कुछ मांगते हैं कि भोग विलास में उड़ाएं, तो जो स्वर्ग में बैठा है अनुग्रह के सिंहासन में वो सब देख रहा और जान रहा है ना रोटी के भेद। हम वहाँ पर जहाँ पवित्र रोटी है, तो उसमें से अगर हमें खाना है, जो हम खा रहे हैं प्रभु भोज में, और जो हम खाएंगे वो जितना भी भोज होगा वो पवित्र भोज होगा ना। इन समयों में जब हम हैं, तो आज का दिन तो कई बातें आपको इस वीडियो में हो सकता है दोबारा रिपीट करी हुई मिले, तो उसका भी कुछ मतलब होगा कि हम कहीं ना चूकें। और पवित्र आत्मा निरंतर इस सुधार के साथ हमें आगे ले जाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए इसे। जब हम रोटी की मेज में हैं, तो एक हिस्सा बहुत साफ साफ है कि जब कहा गया है वचन में, रोटी से नहीं जीवित रहोगे पर हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और ये वचन हमारी भूख प्यास मिटाने वाली वो रोटी है स्वर्गीय, जो अन्न बलि में इस्तेमाल हुई मैदा बनकर। मैदा कितना सॉफ्ट चिकना होता है, निर्दोष, सफ़ेद, निष्कलंक होता है। प्रभु यीशु को दिखाता है मैदा। और वो तेल जो अन्न बलि में इस्तेमाल होता था, शांति बलि में भी इस्तेमाल हुआ है। लय व्यवस्था 2 देखें, इसमें लय व्यवस्था 7 देखें। पर यहाँ जब हम रोटी की मेज में हैं, तो वो जो निर्दोष निष्कलंक मेमना है, उसका एक हिस्सा यहाँ पर देखिए, जो मैदा और तेल को और उसकी पूरी महिमा और महानता को प्रकट करता है, अर्थात वचन की, अर्थात यीशु मसीह नासरी की। तो जब रोटी की मेज की बात आती है, तो विवाह का भोज याद रहना चाहिए। उसमें भी जो यीशु के लहू से धुले हुए कपड़े, विवाह के वस्त्र जो नहीं पहनेंगे, अर्थात जिनके जीवन में, जिन्होंने अन्न बलि को नहीं समझा, शांति बलि को नहीं समझा, अर्थात वो वचन की सच्चाई अपने जीवन में लेकर नम्रता और दीनता नहीं आई, इसीलिए पौलुस बोलता है कांटा चुभोया गया है। क्यों? कि वो गलतियां जो हर मनुष्य से होती हैं, उससे वो सीखे। महाभोज का है ना, यशायाह 25:16, हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। नहीं, 25 का, यशायाह 25 उसका 6, यशायाह 25 उसका 6। सेनाओं के यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। ये वचन की सच्चाई का प्रगटीकरण है। वो घूंघट हटना है, हर घुटना टेकना है, हर जबान अंगीकार करनी है। उद्धार के लिए जगत का उद्धार रखा हुआ है, इसलिए चिंता करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अन्य जातियों में बहुत दिक्कतें आती हैं, समाज की दिक्कतें आती हैं, छोड़ना पड़ता है, व्यवधान होते हैं। उपाय करने वाला परमेश्वर निश्चित ये सब इस तरह की चीज़ों को दूर करेगा और दिखाएगा, समझाएगा। और दुष्ट ने जिस रीति से अंधेरे के पर्दे डाल रखे हैं, उन पर्दों से ये घूंघट खुलेगा, बिल्कुल खुलना है। और ये महाभोज है परमेश्वर का, और प्रकट होता है वो पवित्र स्थान में रखी हुई रोटी की टेबल, जहाँ हमने देखा कि सामरी स्त्री मेज पर के टुकड़े जो गिरते हैं उसको खाने को तैयार। अन्य जाति जो हम हैं, वो जो 12 टोकरी बज गई थीं, जो वो रोटी जो हमारे लिए तोड़ी गई, वो स्वर्गीय रोटी, वो मेज है जहाँ हम पूरे पूरे उद्धार के लिए
कि सचमुच में हमने वो रोटी खाई, वचन हमने अपने हमारी भूख प्यास थी या शारीरिक भूख प्यास मिटा रहे थे, वो टेबल साबित करती है। और इसीलिए तो चेलों को जब कहा गया फरीसियों द्वारा कि देखिए गेहूं खा रहे हैं सबत के दिन, तो प्रभु यीशु ने कैसे जवाब दिए थे, जो पहला सैमुएल में पाया जाता है कि दाऊद के साथियों को जब भूख लगी तो याजकों के लिए जो रोटी रखी जाती है वो उसने अपने भूख मिटाने के लिए खाए। और वो रोटी जीवन की रोटी जो हमें मिली कि हमारी आत्मा की भूख प्यास खत्म हो, उस पवित्र स्थान में जहाँ बोलना और वहाँ शांति है, वहाँ आत्मा की बातें हैं जो आप सुन रहे थे, बोलना बताना कि हम अपनी हर बात के जवाबदार होंगे, वचन ही हमें दोषी और निर्दोष ठहराएगा, मतलब बोलना। और इसीलिए कहा गया नीति वचन में कि ये ज़बान जीवन और मृत्यु के लिए है। तो जब हम बाहरी आंगन में ये सीखते हैं, ये बाहरी आंगन में सीखते हैं कि वहाँ जाकर ये हमारी समझ रहे और क्यों हम चुप रहें, कि अगर हम आत्मा का भोजन पाना चाहते हैं, उस मेज से पाना चाहते हैं, उसकी मेज में रहना चाहते हैं, जो हमारे लिए मेज बिछाता है विरोधियों के सामने, हर रीति से हमको महिमा दिलाने के लिए उसकी बड़ाई होती है। ये तमाम जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बाइबल में पाए जाने वाले रेफरेंसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्यों आवश्यक है उस रोटी को जानना, टेबल की रोटी, उसे पाना, कि आत्मा की भूख प्यास खत्म हो। और ये निश्चित कर दिया गया क्योंकि वो सुनता है। गिनती 14 का देखें 28, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इसलिए बोलने में धीमा, इन बातों की समझ के साथ, ये डरने की बात नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ वचन की सच्चाई हमें निरंतर आत्मिक उन्नति दिलाएगी। संसार के भय और वो सारी चीज़ों के कारण हम पवित्र स्थान में वो लाभ लेने से वंचित होते हैं। प्रभु ने इसी मत्ती 12 में ही कहा ना, जवाब दिया फरीसियों का, और यहाँ जो है मंदिर से भी बड़ा है, यह बात कही कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हम उस टेबल पर देखते हैं जहाँ पर रोटियाँ रखी हैं, 12 रोटियाँ, 12 टोकरियाँ, वो पवित्र स्थान। और मैदे को जो प्रभु यीशु को दिखाता है, उसकी बलि हुई, अन्न बलि, सारी बलियां पूरी करी हैं प्रभु यीशु ने। सिर्फ पाप बलि नहीं, हर बात, पूरा मंदिर, ट्रेबल निकल जिसे सिनेगॉग कहते हैं, वहाँ सब कुछ पूरा हुआ है। और हम देख रहे हैं ट्रेबल निकल पूरा होना है। वो निश्चित समय, झोपड़ियों का पर्व और वो ऋतुएं जो हमने सुनी हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, और उसमें रखी हुई बातें, वो समय निश्चित किए हुए वो पूरे होने हैं। ये फसल, ऋतु, अंगूर की फसल, अंजीर की फसल, बादाम हमने जाने, ये सब परमेश्वर सच्चा है। और वो समय इस रीति से पूरा होगा, कैसे इकट्ठे होंगे, यही तो प्रकट करता है। यहोशापात की तराई में क्या होगा, कौन से समय होगा। लोग समय का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अभी इसमें मैंने बोल पाया है शायद या नहीं, तो समझ लीजिए कि 2039 में 6000 साल पूरे हो रहे हैं, 29 सितंबर में भी। तो जब 7वां हजार साल शुरू होगा, इन चीज़ों पर ध्यान जा रहा है ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। रोटी की मेज को जो अन्न के कारण है, ये सब मिला हुआ हम धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे। हो सकता है अभी कई बातें ऐसी समझ में ना आ रही हों, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये पूरा सेशन हो जाएंगे, तो जो बाकी रह गया है, या ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे सामने जो जहां रह गया है, तो वो पवित्र आत्मा पूरा कराएगा। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने एक रिकॉर्डिंग अपनी गाड़ी में जाते हुए करी और इन हिस्सों को दिखाया है। वो बीच में आपको वीडियो मिलेगा, तो कोई वो अलग हटा नहीं है, उसमें भी पवित्र आत्मा कुछ कुछ बातें हमारे सामने रख रहे हैं, हर एक दिन की, हर एक क्षण की परिस्थितियों के अनुसार। तो हमें पूरी पूरी रोटी मिल गई, प्रभु भोज की रोटी मिल गई, उसका मांस मिल गया, उसका लहू मिल गया, जो हमें पवित्र करता है, हमारे
तमाम पापी आचरण से वो निर्दोष निष्कलंक, तो वो मैदा की रोटी जो हमारे लिए बलि हो गया, हर जगह बलिदान, हमारे जीवन से, हमारे जो जीवन मिला है ये, उसके राज्य के लिए बलिदान होना, अनंत जीवन के लिए योग्य होना। प्रभु यीशु का सबसे बड़ा नाम क्यों मिला? ये तमाम बलिदानों के कारण, और वो क्यों हुए? आज्ञाकारिता के कारण। और वचन की ये सच्चाई, अगर ट्रैबल निकल नहीं होता, मिलाप का तंबू नहीं होता, तो हम जान पाते कि मंदिर की क्या विशेषताएं ये किसी और मंदिर में पाई जाती है। एक एक बिंदु, एक एक मात्रा का मतलब, हाँ लोगों ने नहीं जाना इसका मतलब वो कसूरवार नहीं है, पर आप जो कान सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, ये सच्चाई को अपने जीवन में ले सकते हैं। उस जगह पर शांत होकर आत्मा आत्मा से कैसे बात करता है ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो फैलाई गई हैं दुष्ट के द्वारा, मनों के द्वारा, शरीर के द्वारा, उससे लोगों को छुटकारा दे सकते हैं और खुद भी पा सकते हैं। क्योंकि सबसे सुंदर संगति तो पवित्र स्थान में है, उसके प्रकाश में है, उसके तेल में है, उसकी रोटी में है। उसे जीवन की रोटी कहते तो आता है हमें, पर रोटी की मेज के सामने की वो तमाम बातें जो रखी गई हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। हो सकता है वो खूबसूरती से मैं उसका व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूँ उस तरह से, जैसे लुभाने वाली बातों से, पर पवित्र आत्मा मेरे द्वारा जैसे रख रहे हैं इस सच्चाई को वचन की, कि हम वचन की रोटी को जाने और उसी से जीवित रहेंगे। और जब हम ट्रैवल निकल और ये इन चीज़ों को जान रहे हैं, ये अंतिम समय का झोपड़ी का पर्व इसीलिए है ना, कि इस समय अंगूर की फसल और वो दाख रौंते जाएंगे, ये मैंने बोला है कहीं कहीं पर। तो ये समय निश्चित है कि ट्रैवल निकल जो 7वें महीने के 17वें दिन से शुरू हो जाता है, और पहले महीने के 17वें दिन को क्या हुआ था? प्रभु मृत्यु पर जयवंत पाए थे ना, निशान का महीना। तो ये जो रखे गए हैं ये व्यर्थ नहीं हैं, फसलें जो रखी गई हैं। अब इनमें एक एक फसल के लिए हम करेंगे, पर हमने शुरुआत करी रोटी की। आपके कान जो सुन रहे हैं, इस पर और भी प्रकाशन आपको मिलेगा। मैं कुछ रेफरेंस इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि इतने कम समय में सब रेफरेंस नहीं पढ़े जा सकते, पर आप ये जान सकते हैं हर वो बात। तो हमारे निकम्मे शब्द ना हो। मत्ती 12 बहुत स्पष्ट बताता है, 36-37 अगर देखें, क्योंकि हमारे हर बोले गए निकम्मे वचनों का हिसाब होगा, लेखा होगा। तो हम बेचे ना, जैसे ईसाऊ ने अपना अधिकार बेचा था दाल के लिए, खाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें शारीरिक भूख के कारण इंसान बेचता है और खो देता है वो अधिकार जहां पर उसे रहना है। फिर दुष्ट के हाथ में पड़कर किस रीति से एसाव का हुआ हम देखते और जानते हैं। लूका 22 बहुत खूबसूरत है, मेरी मेज में खाओ पियो और न्याय करो। तो रोटी वो बल, शक्ति और सामर्थ्य है स्वर्गीय वचन की, जो न्याय की दिशा दिखाती है। हमें ये आन जाते हैं, लगातार युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, गोग मगोग का लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रब्बी लोग, यहूदी लोग बहुत इसको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल कैसे युद्ध में है। तो ये अंत नहीं है, ये खबरें हैं, ये हवाएं हैं, चर्चाएं हैं। वैसे मैं बता दूं, इन सब बातों के लिए मैंने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। हाँ, पर निश्चित ये पूरा सेशन होने के बाद कलीसियाओं का भी आपको मिलेगा, और कुछ चीज़ों की चिंताएं करना बंद कर दें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को काम करने दें, और वो शांत होकर होगा। पवित्र शास्त्र की बहुत गहरी गहरी बातें सच्चाई के साथ, हर मात्रा के साथ, उसके छिपे हुए तमाम गुप्त वो हम पर प्रकट करता है, जो कईयों ने जानना चाहा। तो समय के अनुसार वो हमें मिल रहे हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा। हम उसकी धार्मिकता में नहीं होते तो कुछ नहीं पाते। तो ये बातें, ये सच्चाइयाँ, ये वचन हमेशा प्रेरित करेगी कि प्रभु यीशु की टेबल में हम बने रहें, क्योंकि इसी मेज से हमें भरपूर और बहुतायत का और जयवंत होने का वो सब कुछ मिलेगा जो आवश्यक है। बाइबल में बहुत स्पष्ट है, इफिसियों 6 में लिखा हुआ है ना ये, कि अंतिम समय के लिए, बुरे समय के लिए अब वो हथियार बांध लो, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम,
सच्चाई से अपनी कमर पेटी से कस लो, मेल के सुसमाचार के जूते और हाथ में तलवार और ढाल रक्षा। ये किस लिए? कि हम स्थिर रह सकें। वो समय अगर हम इससे हैं, तो अगर हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा समय चल रहा है कुछ, और इस सच्चाई के साथ हैं और इन बातों को जान लिए हैं, तो ये चीज़ें प्रभु यीशु के नाम में आपके आसपास से दूर होंगी। हमारे दूर करने से दूर नहीं होंगी, वचन पर प्रतीति करने से दूर होंगी। और जब ये सच्चाई है कि हम कहीं योग्य नहीं हैं, पर जो हमारा उद्धार करता है वो योग्य है, धन्यवाद के, महिमा के, स्तुति, सम्मान के, आदर के, क्योंकि उसी का बल है, उसी की शक्ति है, उसी का धन है, उसी का वैभव है, उसी की सामर्थ है, उसी की संप्रभुता है। इन सब के लिए हमारा धन्यवाद हमारा पूरा अस्तित्व स्वीकार करेगा। हम उस पर निर्भर होंगे, और जब उस पर निर्भर होंगे तो निश्चित वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा। हमारी तमाम इच्छाएं जो आत्मा की है वो पूरी करेगा। स्वर्गीय स्थानों के लिए धनी हो जाइए। मैं नहीं चाहता उन जगहों से निकलिए जो बहुत सारी चीज़ें फैलाकर धनी बनाना चाहती हैं या संसार की तरफ ले जा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करिए, और निश्चित उनका भी समय आ गया है कि इन चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की लाठी और सोठा ये सब चलने पर है। पर हम तृप्त हों उस स्थान में, क्योंकि ये वो स्थान है कि जहाँ पर हम पूरी रीति से उसके प्रकाश, उसकी आत्मा में और तृप्ति में पूरी सच्चाई से होते हैं, तभी परम पवित्र स्थान में हम प्रवेश पाएंगे। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब होना है। ये हम पापियों के लिए घूंघट उठना है। परमेश्वर के भय में रहिए। संसार का भय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने वचन की सामर्थ्य से निकालेंगे। आप अपने होठों से वचन की घोषणा तो करें कि तूने ऐसा कहा है प्रभु, ये तो मैं बोझ ले अपना, ये मेरा बोझ है, मेरी चिंता है, मेरा डर है, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वचन को काम करने दें यीशु के नाम में। इसमें से बहुत कुछ छूट गया है, मैं जानता हूँ। पवित्र आत्मा जैसे इकट्ठा करने के पर्व हैं, ये इकट्ठे होंगे, ये सब बातें इकट्ठी होंगी। अभी लगता है कि कहीं 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 कड़ी इधर उधर तो नहीं है, नहीं, वो समझने की कुछ गलतियां हैं। सब एक साथ हैं, यीशु में सब एक हैं, कहीं से अलग नहीं कर सकते, किसी बात को यीशु से दूर नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं तो वो बुद्धि का भ्रम है। चलिए आगे के लिए हम तैयारी करते हैं कि वाचा के संदूक और परम पवित्र स्थान में, और उसके बाद पवित्र आत्मा की इच्छा निश्चित यीशु के नाम में आप सबों के द्वारा किए गए कार्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे, स्वर्गीय स्थानों में आनंद और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे यीशु के नाम में।